नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मनोज। दोस्तों, हमारे भारत में पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। इसको देवताओं का वास माना जाता है। लेकिन इसी पीपल के पेड़ से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमय और भूतिया कहानी भी सामने आती है, जहां पर रात होने के बाद कोई भी इंसान उस पीपल के पेड़ के पास जाने से डरता है। और आज की ये कहानी हमारे पास आई है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव बसा है, वहां से। अब इस पूरी कहानी का नाम पीपल की दुल्हनी क्यों रखा गया, ये तो आपको पूरी कहानी सुनने के बाद ही पता लगेगा। आज की ये कहानी सुनने के बाद आप लोग भी रात के समय किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इसी तरह की और भी ज्यादा हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो चलिए अब ये कहानी शुरू होती है। तो ये कहानी शुरू होती है सन 2020 से, जब गाजियाबाद शहर के रहने वाले 2 लड़के, जिनकी उम्र लगभग बराबर थी, जिनके नाम थे रोहित और अमन। रोहित की उम्र थी 27 साल और अमन की जो एज थी वो थी 26 साल। ये दोनों बचपन के दोस्त थे और ये दोनों बिजनेस पार्टनर भी थे। अब गाजियाबाद शहर में ही इनका कपड़ों का बिजनेस था और इतनी कम उम्र में ही इन्होंने इतने अच्छे खासे पैसे कमा लिए थे, अपना नाम कमा लिया था, अपना बिजनेस जमा लिया था कि अच्छे खासे पैसे कमाते थे। और अब कुछ सालों से इन्होंने घूमना फिरना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके स्टोर में, इनके दुकानों पर इनके जो हेल्पर बॉयज होते थे वो सारा काम संभाल लेते थे। कभी ये पहाड़ों की तरफ चले जाते, कभी ये पुराने ऐतिहासिक और तीर्थ स्थल की तरफ चले जाते। अब जून का महीना था, ये लोग डिसाइड करते हैं कि चलो यार वाराणसी चलते हैं, और रास्ते में छोटे मोटे जो कस्बे गांव मिलेंगे उनको भी साथ साथ एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। अब ये अपनी कार से निकल जाते हैं वाराणसी की तरफ। सुबह के 6 बजे ये लोग अपने घरों से निकलते हैं। पहले हापुड़, फिर मुरादाबाद, फिर बरेली और फिर सहारनपुर। अब लखनऊ की तरफ बढ़ते बढ़ते ये लोग गांव वाले रास्ते से गुजर रहे थे, जहां पर धान के खेत, आम के बगीचे, सड़क किनारे छोटी छोटी चाय की दुकानें और छोटे छोटे पुराने मंदिर थे। ये जो इलाका था ये पूरा गांव का ही इलाका था। अब इनको ऐसे सफर करते करते रात के लगभग 8:30 बज जाते हैं और ये अभी भी एक ग्रामीण इलाके से ही गुजर रहे थे। आसमान एकदम साफ था, ठंडी हवा चल रही थी और तभी इनका गाड़ी का पिछला टायर एकदम से फट जाता है और इनकी गाड़ी ऐसे यूपी के एक गांव के पास आके रुक जाती है। अब टाइम जो है वो 8:30 के आसपास हो रहा था, अंधेरा पूरी तरह हो चुका था और उस वक्त उस रोड पर उनको कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अब ये लोग अपनी गाड़ी से निकलते हैं, ठंडी हवा चल रही थी और मोबाइल के नेटवर्क जब चेक करते हैं तो मोबाइल के नेटवर्क जो थे वो भी काफी कमजोर थे। अब ये लोग वहीं पे वेट करते हैं किसी से हेल्प मांगने का। आधे घंटे बाद इनको एक बाइक दिखाई देती है जो दूसरी तरफ से आ रही थी और उस गांव की तरफ जा रही थी, जिस गांव के पास इनकी जो कार है पंचर हुई थी। अब जैसे ही बाइक इनके पास आती है, ये हाथ देख के उस बाइक को रोकते हैं। उस बाइक पे 2 लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक था 60 साल का बूढ़ा आदमी। अब ये दोनों जो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं उनको कि ऐसा ऐसा हो गया है, यहाँ कोई मैकेनिक मिल जाएगा। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि बेटा, इस वक्त कोई मैकेनिक आपको नहीं मिलने वाला। इस गांव से करीब 8 किलोमीटर आगे एक कस्बा है, वहां पे है मैकेनिक की दुकान। अगर आप इस वक्त उसको कॉल भी करोगे तो वो इस वक्त यहाँ पर नहीं आएगा। एक काम करो, हमारे साथ हमारे गांव चलो, जो कि यहाँ पास में ही है, और आज की रात वहीं बिता लो। कल सुबह आपकी गाड़ी सही हो जाएगी। अब ये लोग तो वैसे भी घूमने ही निकले थे। अब यहाँ पे जो अमन होता है वो कहता है कि यार चलते हैं। वो अपना जरूरी सामान निकालते हैं गाड़ी से, गाड़ी को वहीं लॉक कर देते हैं और
उनके पीछे पीछे गांव तक पहुंच जाते हैं। गांव में पहुंचकर उनको दिखाई देती है कच्ची गलियां, पुराने मकान। आंगनों में चारपाई लगी हुई थी जिस पे बूढ़े लोग बैठे हुए थे। गांव में लाइट थी। अब जब गांव के लोग उनको देखते हैं अपने गांव में आते हुए, तो वो सब उनके पास आ जाते हैं और बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि ये कौन है। तब बूढ़ा आदमी बताता है कि ऐसा ऐसा है, ये राहगीर है, कहीं जा रहे थे, इनकी गाड़ी खराब हो गई है जो कि कल सुबह ही ठीक हो पाएगी, तो मैं इनको अपने साथ ले आया। आप सब उनसे बोलते हैं कि आप फिक्र मत करिए, आपकी गाड़ी सही हो जाएगी कल, आए आप हमारे गांव में रहिए। उस गांव के लोग बहुत ही मिलनसार थे। करीब 200-300 घरों का वो गांव था। अब वो जो बूढ़ा आदमी था वो उस रात उनको अपने घर पे ही रोक लेता है। ये लोग वहाँ पर उस बूढ़े आदमी घर में रुक जाते हैं, वहाँ पर खाना खाते हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं और फिर ये लोग सो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं। कानों में मुर्गों की आवाज़, दूर मंदिर की घंटियाँ, खेतों में जाते किसान, औरतें कुएं से पानी भर रही थी और बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे थे। गांव का जो माहौल था वो बहुत शांत और खूबसूरत था। अमन को बहुत पसंद आता है और वो रोहित से बोलता है कि यार एक दिन और रुकते हैं। अब ये दोनों जब उस बूढ़े आदमी से बोलते हैं कि काका एक दिन और रुक सकते हैं क्या, तब वो बूढ़ा आदमी इनको रुकने की इजाजत दे देता है और ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब ये लोग सारा दिन उस गांव के आसपास खेतों में, नदियों में घूमते हैं। अब शाम को गांव में चौपाल लगती है। कुछ लोग बैठते हैं पेड़ के पास एंड कहानियां सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं। तो ये लोग भी बैठे हुए थे और वहाँ के जो बुजुर्ग लोग थे और कुछ और लोग भी थे, वो पुरानी कहानियां सुना रहे थे अपने जमाने की। अब बातों बातों में एक बुजुर्ग आदमी के मुंह से उस पीपल के पेड़ का नाम निकलता है। अब वो इनसे बोलता है कि बेटा अगर रात में घूमने निकलो इस गांव में तो वो पुराने पीपल वाले रास्ते की तरफ मत जाना। अब यहाँ पे अमन कहता है कि क्यों काका, भूत है क्या? तो वो कहता है कि बेटा भूत नहीं, दुल्हन। अब पहली बार उस बूढ़े आदमी के मुंह से इन्होंने पीपल की दुल्हन का नाम सुना। अब ये दोनों जिद करते हैं कि काका हमें पूरी कहानी बताओ ना शुरू से। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि आज से 35 साल पहले एक लड़की की विदाई हो रही थी। वो बैलगाड़ी में बैठ कर अपने ससुराल जा रही थी, लेकिन वो जो पीपल वाला मोड़ है वहां पे जाकर बैलगाड़ी जो है वो पलट जाती है, दुर्घटना हो जाती है और दुल्हन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद से ही हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात वो दुल्हन वहीं पे दिखाई देती है। अब ये बात सुनकर गांव के जो कुछ और लोग बैठे हुए थे उनमें से एक आदमी उठता है। वो बोलता है कि हाँ मैंने भी वहां पर पायल की आवाज सुनी है। और तभी दूसरा आदमी उठता है, वो भी बोलता है कि मैंने भी वहां पर देर रात किसी औरत को देखा था जो कि लाल कपड़ों में थी। अब एक बूढ़ी औरत उठती है, वो बोलती है कि बेटा हम शाम होने के बाद उस तरफ नहीं जाते, तो अगर आप लोग भी बाहर निकलो रात में तो उस तरफ मत जाना। अब ये कहानी सुनकर इन दोनों को यही लगता है कि ये गांव शहर से काफी पीछे है और शायद गांव में इसी तरह के अंधविश्वास को माना जाता है और ये सारी कहानी सिर्फ डराने के लिए है। चौपाल खत्म होती है और ये फिर से बूढ़े आदमी के घर आते हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। मीन्स कि ये लोग अपने जहाँ ये ठहरे हुए थे ना उस कमरे में चले जाते हैं। अभी जो बूढ़े आदमी का घर था, इनके घर ये ठहरे थे, बहुत बड़ा आंगन था और वहीं से एक कमरा था जहाँ पर 2-3 कमरे थे और वहाँ पर पूरी फैमिली रहती थी इस बूढ़े आदमी की। अब ये लोग खाना तो वहीं खाते थे उनके साथ, लेकिन उसके बगल में एक छोटा कमरा बनाया हुआ था, वहां पे ये लोग सोते थे रात में। यानी कि उस बूढ़े आदमी की फैमिली का जो पूरा घर था, जो कमरे थे उससे अलग एक कमरा था जो कि उसी आंगन में था, लेकिन उस पूरे घर से, उस पूरे कमरे से अलग था। ये लोग वहां सो रहे थे। तो ये खाना पीना खाते हैं और वहां चले जाते हैं। अब ये लेटे होते हैं और अमन के दिमाग में वही बात घूम रही होती है, पीपल की दुल्हन वाली। अब वो रोहित से बोलता है कि यार तुझे क्या लगता है, क्या ये कहानी सही है? अब रोहित बोलता है कि यार हमें क्या करना है, ये लोग मानते होंगे यहाँ की कहानी होंगी, हमें तो सुबह निकलना है, सुबह के बारे में सोच।
लेकिन अमन के दिमाग में वही बात घूम रही होती है। वो रोहित से बोलता है कि यार क्यों ना चला जाए रात में, आज देख के आया जाए। अब रोहित पहले मना करता है कि यार देखिए इन सब चीजों में मत पड़, क्या ही मिलेगा ये सब चीज करके। अमन कहता है नहीं यार मजा आएगा, चलना यार, प्लीज चलना यार। अब उसके कहने पर रोहित भी तैयार हो जाता है। अब ये दोनों करीबन 11 बजे, जब गांव पूरा शांत हो चुका था, वो बूढ़े आदमी की फैमिली भी सो चुकी थी, उनका दरवाजा जो था वो लॉक हो गया था। ये दरवाजा खोलते हैं और सीधे आंगन से बाहर निकल जाते हैं और जिस तरफ उस बूढ़े आदमी ने मना करा था, पुराने पीपल वाले रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। करीबन 15 मिनट बाद जब भी थोड़ा गांव से बाहर निकलते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पे वाकई में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। इसकी शाखाएं सड़क तक को छू रही थी और वहीं पर एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ था। अब चौपाल में उस बूढ़े आदमी ने ये भी बताया था कि उसके बाद से उस आत्मा की शांति के लिए उन्होंने वहां पे एक मंदिर भी बनवाया, लेकिन फिर भी वो आत्मा हर पूर्णिमा और अमावस्या की रात वहां पर दिखाई देती है। और कोइंसिडेंट की बात ये देखिए, उस रात अमावस्या की ही रात थी। तभी अमन का जो मन था वो ये जानने के लिए, इस बात की हकीकत को जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड था और वो रोहित को अपने साथ उधर ले जाता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि पीपल का पेड़ है बहुत बड़ा, जिसकी जड़ें सड़क तक छू रही है और उसके पास छोटा सा मंदिर। अब ये लोग कुछ देर वहां रुकते हैं, आसपास देखते हैं, पीपल के पेड़ को देखते हैं। उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि वहां पे कोई है। अब यहां पर अमन हंसता है जोर जोर से और बोलता है रोहित से, देख यार मैं तुझसे पहले ही कह रहा था कि ये सब चीज सिर्फ एक कहानी है, अंधविश्वास है। देख यहाँ पर कोई भी नहीं है। वो पीपल के पेड़ के पास जाता है, उस पर हाथ लगाता है और बोलता है भैया यहाँ कोई भूत है तो हमारे सामने आओ। अब रोहित कहता है भाई चल अब चलते हैं, हो गया ना तेरा, देख लिया तूने, चल अब चलते हैं, नींद आ रही है। अब ये दोनों जैसे ही वहां से मुड़कर घर की तरफ आ रहे होते हैं तभी इनके कानों में पायल की आवाज आती है। ये दोनों एकदम से वहीं रुक जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं और इनका फेस का रंग उड़ चुका था। ये जैसे पलटता है पीपल के पेड़ की तरफ और नजर घुमाते हैं अपने चारों तरफ, तो यहाँ पर उनको अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो आवाज बिल्कुल इनके आसपास से ही आ रही थी, साफ साफ पायल की। अब ये वहां पर देख रहे होते हैं, उस पायल की आवाज जिस दर से आती ये उधर ही घूम के देखते और उस वक्त वहां पर एकदम ठंडा हो गया था माहौल। इनको बहुत ठंडा लगने लगा था, टेम्परेचर मानो एकदम से गिर गया। कुछ देर बाद पीपल के पेड़ के पास अमन को एक औरत दिखाई देती है जिसने वाकई लाल जोड़ा पहन रखा था और घूंघट कर रखा था। अब जैसे अमन उसको देखता है, अमन की धड़कनें तेज हो जाती है। वो एकदम से रोहित का हाथ पकड़ता है और इशारे में रोहित को वहां दिखने की तरफ बोलता है जिस तरफ वो औरत खड़ी थी। अब रोहित की भी सिट्टी पिट्टी गुलोच होती थी। वो धीरे से बोलता है अमन से, भाई निकलते हैं। लेकिन अमन अपने जेब से फोन निकालता है, उस दुल्हन की तरफ करके जूम करता है कैमरा। उसका कैमरा बहुत ज्यादा अच्छा था। अब जैसे वो जूम करता है उस दुल्हन की तरफ, उसके हाथ से फोन अचानक से गिर जाता है। वो हड़बड़ी में फोन उठाता है और रोहित से बोलता है चल निकलते हैं भाई, निकलते हैं चल। और ये दोनों भागकर वापस से उस बूढ़े आदमी के घर आ जाते हैं। अब सुबह होती है, ये लोग तैयार होते हैं वापस जाने के लिए। वो बूढ़ा आदमी इनसे बोलता है कि बेटा कल रात तुम कहीं गए थे क्या? अब ये लोग सर झुका के बोलते कि हाँ काका, हम पीपल के पेड़ के पास गए थे। तो बूढ़ा आदमी बोलता है क्या हुआ फिर? अमन बताता है कि जैसे ही मैंने अपना कैमरा उसकी तरफ घुमाया और जूम करा कैमरा, तो मुझे वो अपने तरफ ही चलती हुई दिखाई थी, लेकिन वो चल नहीं रही थी बल्कि हवा में उड़ती हुई आ रही थी। और उसने घूंघट तो कर रखा था लेकिन उसके फेस नहीं था बाबा, उसका फेस नहीं था बल्कि पूरा अंधेरा था।
ये बताते हुए भी अमन बहुत ज्यादा डर रहा था। तब वो बूढ़ा आदमी उनसे बोलता कि बेटा डरने की बात नहीं है, वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि वो अभी भी किसी का इंतजार कर रही है। न जाने उसका ये इंतजार कब पूरा होगा। तुम मत घबराओ, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। चलो तुम्हारी गाड़ी तैयार हो गई है, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये दोनों वहां से अपनी गाड़ी तक आते हैं और वाराणसी नहीं जाते, बल्कि वापस गाजियाबाद आ जाते हैं। ये घटना इनके जीवन की ऐसी घटना बन जाती है जिसके बाद कभी भी ये लोग रात के समय ऐसी जो जगह होती है जहाँ पर लोग मना करते हैं जाने से, ये लोग वहां जाने से बचते थे और ऐसी किसी भी चेतावनी को ये लोग हल्के में नहीं लेते थे। तो दोस्तों ये थी उन दो लड़कों की कहानी जिन्होंने उस रात सच में उस पीपल के नीचे उस भटकती हुई आत्मा को देखा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस कहानी का नाम पीपल की दुल्हन क्यों रखा गया। दोस्तों अगर उन दोनों की जगह आप होते और सुनसान रात में पीपल के पेड़ के पास से आपको पायल की आवाज सुनाई देती, तो क्या आप पीछे पलटने की गलती करते? कमेंट में जरूर लिखना दोस्तों। मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। गुड बाय।